केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर नए सिरे से निशाना साध रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के शासन करने के तौर तरीके पर सवाल उठा रही है। यानी मरुधरा में शाह के सियासी संदेश पर सियासत हावी है। देखिए रिपोर्ट। आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शाह के संदेश पर सियासत। बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, वो झूठे वादे करने की राजनीति करती है या धर्म के आधार पर बांट करके वोट लेने की राजनीति करती है। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है प्रदेश का, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट भी रुका हुआ पड़ा है। इसलिए अशोक गहलोत जी तो अपना क्राइसिस मैनेजमेंट में ही लगा। बीजेपी की अंदरूनी सियासत को मजबूती देने के लिए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जयपुर पहुंचे अमित शाह के निशाने पर रही गहलोत सरकार। 2023 की जंग का बिगुल बजाते हुए शाह ने हमला बोला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच विकास पर जंग छिड़ गई। कल ही अमित शाह जी ने कहा है अपनी कार्यकारिणी, भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग में कि आप तो 370 की बात करो, विकास की बात मत करो। आप तो राम मंदिर की बात करो, दलित को ऊपर उठाने की बात मत करो। आप तो केवल धर्म आधारित बात करो। अशोक गहलोत जी को अब धीरे धीरे राजस्थान की जनता कांग्रेजेंसी नहीं ले रही है। वो क्या कहे क्या नहीं कहे, मैं आपकी ओर से उन्हीं को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने घर को संभाले, घर की फूट को ठीक करे तो ठीक रहेगा और देश का, प्रदेश का भला करे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वोटरों का मानसिक शोषण करती है, तो बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड से उनका काम आसान हो गया है। चाइना ने कब्जा कर लिया उसकी बात मत करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करो। यानी धर्म के आधार पर बांटते रहो और जिस धर्म की बाहुल्यता है इस देश में उसका मानसिक शोषण करके उनको प्रभावित करके वोट लेकर के वोट की राजनीति करते रहो। राजस्थान की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इस सरकार का सामाजिक जनजीवन प्रत्येक वर्ग परेशान है और इसकी असफलता, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर के हम चुनाव मैदान में जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन तैयारी दोनों ओर से हो रही है। मुद्दा भी लगभग तय है। हालांकि जनता का फैसला फिलहाल तो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। हालिया 2 उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली, तो इसके पहले के भी उपचुनाव में कांग्रेस कमतर नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर में दिए भाषण पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने बीजेपी के जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान शाह के संबोधन को लेकर ट्वीट किया और कहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अमित शाह जी को यह हो क्या गया है। वो राजस्थान आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगता प्रदेश बीजेपी ने उन्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया या फिर उनमें अमित शाह जी को सत्य बताने की हिम्मत नहीं है अथवा उनका जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। खेल से खोलो किस्मत में बात करेंगे परमानेंट कोच की नियुक्ति नहीं होने की। प्रदेश में स्पोर्ट्स पर सरकार ने खूब फोकस किया हुआ है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इनामी राशि बढ़ाने से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक बंदोबस्त किया गया है, लेकिन स्पोर्ट्स टैलेंट को राज्य में निखारने के लिए परमानेंट कोचेस की भर्ती पर अभी ध्यान देना बाकी है। यूं तो अस्थायी कोचेस की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, लेकिन स्थायी प्रशिक्षकों की कमी से खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिन कोच कैसे तैयार हो खिलाड़ी।
द्रोणाचार्य नहीं तो अर्जुन नहीं, कोच का इंतजार, खिलाड़ी हो रहे बेहाल। सरकार करोड़ों खर्च करके स्टेट गेम्स के आयोजन के बाद अब ग्रामीण ओलंपिक का बड़ा आयोजन करा रही है, मगर खेलों का एनवायरमेंट बनाने की कवायद में जुटी सरकार के लिए खेल प्रशिक्षकों पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में स्थायी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती हुए वर्षों बीत गए हैं। मैदान में खेलों का प्रशिक्षण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हाल ही में खेल परिषद में अब खेल अधिकारियों की संख्या 50 भी पूरी नहीं है। राज्य सरकार ने साल 2012 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थायी कोच की भर्ती की थी। इसमें 58 नियुक्तियां ही हो पाई थी। इस भर्ती को करीब 9 साल हो गए। मौजूदा समय में प्रदेश भर के लिए स्थायी कोचेस 100 भी नहीं है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में खेलों की जो स्थिति बनी हुई है, अगर इसमें राजस्थान सरकार सुधार करना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज राजस्थान में स्थिति यह है कि खेल विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और कॉलेज एजुकेशन में आज तक कोचों के सभी पद भरे ही नहीं गए कभी। राजस्थान सरकार अगर खिलाड़ियों और खेल को वास्तव में उठाना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें कोचेस की भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो पाते। दूसरी तरफ सरकार आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के अंदर जिन खिलाड़ियों को दूसरे विभागों में नौकरी चाहिए, ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकार खेल विभाग में कोच के पद पर भी अगर नियुक्त करे तो इससे भी राजस्थान के नवोदित खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये भी एक रिटायर हो गई और अब एक तारा चौधरी, एक शरण राम बाबू, केवल 2 ही कोच है साइकिलिंग के अंदर और 2 जो है पार्ट टाइम कोच लगे हैं। अगर इन कोचों को रेगुलर लगा दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको ये नहीं रहता कि भाई 12 महीने बाद में हटा दिया जाएगा। चाहे बेशक उनको परमानेंट ना करो, टेम्परेरी लगाए रखें तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है और वो फिर वो अपनी मेहनत से कोचिंग करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कोचेस को हर महीने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने पर 25,000, NIS कोच को 20,000 और नेशनल खिलाड़ी को 15,000 मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों की माने तो इसके बजाय आउट ऑफ टर्न के तहत खेल विभाग में भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं। क्योंकि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के जरिए पुलिस एवं वन विभाग में कई खिलाड़ियों को जब नौकरियां दी जा चुकी हैं, तो फिर खिलाड़ियों को खेल विभाग में भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी में भी बदलाव किया जा सकता है। खेल मंत्री की अशोक चांदना जी का ये उद्देश्य है कि इसको परिषद से खेल डिपार्टमेंट बनाया जाए और लगभग 1000 कोचों की भर्ती की जाए। उस काम में लगातार हमारा परिषद और हमारे खेल मंत्री जी लगे हुए हैं और ये काम आने वाले महीनों में आपको दिखेगा। और अस्थायी कोचों की जो बात की, अभी हमें 500 अस्थायी कोचेज की परमिशन फाइनेंस से और सरकार से मिली हुई है। लगभग हमने 200 कोचेज तो लगा दिए हैं और जो कोचेज जो नेशनल NIS से जिन गेमों में जिनने डिप्लोमा किया है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हुए उन कोचों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बहरहाल खेल मैदान है, खिलाड़ी हैं और कोच नहीं है, तो फिर खेल कैसे सीखा जा सकेगा? अस्थायी प्रशिक्षकों की फौरी व्यवस्था हो रही है, लेकिन इससे कोचिंग का स्थायी हल नहीं हो सकता है। बेहद जरूरी है कि स्थायी प्रशिक्षकों को भर्ती किया जाए। आउट ऑफ टर्न के जरिए भी खेल विभाग में नियुक्तियों के प्रावधान किए जाएं, ताकि खिलाड़ियों को खेल विभाग में भी सेवाएं देने का अवसर मिल सके और उनके अनुभवों के आधार पर नए खिलाड़ी तैयार हो सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।